पहले शुक्रिया आपका। दूसरी बात, ये सिर्फ कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात नहीं है बल्कि पूरे दुनिया की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो तमाम आलम के लिए रहमत हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक या पूरे मुसलमानों की बात करूँ, ईमान कितना भी कमज़ोर हो, हम अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं। ये तमाम मुसलमानों की बात है, चाहे वो मक्का के मुसलमान हो, चाहे वो एशिया के मुसलमान हो, या किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत से वाबस्ता हो। जहाँ तक बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है उनने उसको निकाला है, लेकिन इससे बात नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप हमारे घरों पे हमला करोगे शायद हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे बच्चों पे हमला करोगे वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी शायद ही कोई मुसलमान बर्दाश्त करेगा। इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स ऑफ कंडमनेशन। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट बीजेपी से ये तवक्को करते थे कि उनको एक्सपेल करना था। दिस इज़, हालांकि इसमें हमारी जो पार्टी है उसका भी मौक़िफ़ क्लियर है। इट इज़ बियॉन्ड कंडमनेशन। जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। देखिए, एहतिजाज किसके खिलाफ करेंगे? एहतिजाज किसके खिलाफ करेंगे? गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं कर सकते एहतिजाज, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं है। अलबत्ता हमारा स्टैंड क्लियर है दैट वी लव आवर प्रॉफिट मोर देन, हालांकि इसमें हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है, बल्कि तमाम मुसलमानों का मौक़िफ़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थाट, चाहे वो हनफी हो, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, हमारे नज़दीक हमारा नबी सबसे ज़्यादा प्यारा है और हमारा नबी हमारे लिए इज़्ज़त है। अगर उस पर कोई भी किसी भी मज़हब से हमारे नज़दीक, मैं मानता हूँ कि तमाम मज़हबों की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे मज़हब की बात आती है हमारे नज़दीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा कीमती और ज़्यादा महबूब है। देखिए, बहैसियत एक लॉ स्टूडेंट में आपसे बात करूँ, राइट टू एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आईन हिंद ने हर एक बाशिंदे को, हर एक सिटीज़न को, हर एक शहरी को ये हक दिया है कि वो पढ़ाई अपने हिसाब से कहीं भी ले सकता है। जहाँ तक फलाह आम ट्रस्ट की आपने बात की, ये बिल्कुल इट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि इसमें भी हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि इट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फिर अगर आप ऐसे चलोगे, कैसे फोर्स कर सकते हो आप? अगर मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ या मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मैं दूसरे के बच्चे को कैसे फोर्स कर सकता हूँ कि आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को डालें? फिर तमाम जितनी भी हमारे यहाँ ऑफिसर हजरात हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो तमाम अपने बच्चों को गवर्नमेंट इदारों में दाखिल करवा दें, फिर कोई बात नहीं है। देन यूनिफॉर्मिटी शुड बी देयर। तमाम लोगों को एक ही नज़र से आप देखो। अगर मेरे बच्चे के लिए गवर्नमेंट स्कूल है तो आपके बच्चों के लिए भी फिर गवर्नमेंट स्कूल ही ठीक रहेगा। जी, मैंने वही आपसे अर्ज़ किया कि अगर हमने किसी भी बच्चे का एडमिशन, अगर आप ये कोई स्कीम बना रहे हो या प्रोग्राम बना रहे हो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट इदारों का एनरोलमेंट आपको बढ़ाना है, उसमें आप किसी तबके को या किसी पार्ट ऑफ द सोसाइटी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों का इंदराज, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दर्ज करो। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि तमाम प्राइवेट इदारे बंद किए जाएं और गवर्नमेंट स्कूल का फिर ऑटोमेटिकली उनका जो सिस्टम है, उनका जो लेवल ऑफ टीचिंग है या लेवल ऑफ लर्निंग है वो बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आप एक मखसूस तबके को टारगेट करके उनको फोर्स करो कि आप एक स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में आप बच्चों का दाखिला कराओ। ये मुझे लगता है कि आईन हिंद के ख़िलाफ़ है, फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इसमें सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि इसमें आप रिविज़िट करें अपने फ़ैसले को। ये हमारी गुजारिश है। चलोगे तो मुझे लगता है कि आप ये एक वॉल्केनो बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है। हिंदुस्तान की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाई ये ऐसा है कि आप किसी को ज़ोर नहीं लगा सकते कि आप फ़लानी जगह पढ़ो, फ़लानी जगह मत पढ़ो। तो ये जो कल ही शायद वो ऑर्डर आया, उसमें जितनी आप मज़हमत, ये अगर आप हमारे मुल्क का आईन हमें हक देता है, राइट टू एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है,
मेरी मर्ज़ी है मैं कहाँ पढ़ूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं पर्दा करूँ या ना करूँ, इसमें गवर्नमेंट एटलीस्ट मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये लोगों की जो एस्पायरेशंस है या लोगों की जो उम्मीदें रहती हैं सरकार से या मुल्क से, उसकी बिल्कुल मुनाफी है।